चलिए, तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? क्लासेस। आईपी क्लासेस का आईपी एड्रेसिंग, शायद यही वाली फाइल था ना? यस सर, रिकॉर्डिंग चालू हो कर दिया हूँ पहले ही। तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में हम लोग डिफरेंसेस समझ चुके थे। आज हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है आईपी वर्जन 4 के क्लासेस के बारे में। करेक्ट? अब यहाँ क्लास कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, क्लास का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि एक एंटायर आईपी रेंज को अलग अलग साइज़ के रेंज में डिवाइड किया जा सके। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम लोगों को मैगी खाना है, सपोज आप अकेले खुद के लिए, तो आप सबसे छोटा वाला पैकेट लेंगे उसका। आप दोनों को एक साथ खाना होगा तो उससे बड़ा वाला पैकेट आप सर्च करेंगे। और मान लीजिए कि आप 4-5 दोस्त हैं तो बड़ा वाला पैकेट, और 8-10 लोग हैं तो पूरा फैमिली पैक। कहने का मतलब आप ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग साइज़ का पैकेट सर्च करेंगे। तो उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के नीड को देखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम कितना एड्रेस चाहिए या मिनिमम कितना एड्रेस चाहिए, इस नीड को समझते हुए आईपी को अलग अलग साइज़ में डिवाइड किया गया है और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईपी को अलग अलग रेंज में रखा गया है। अब उन्हीं आईपी रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? आईपी क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। अब ये जो क्लास है, क्लास बोलने का मतलब ये कि इस पर्टिकुलर क्लास में, जैसे चलिए क्लास ए की बात करते हैं। जैसे बात किसकी करते हैं? क्लास ए की बात करते हैं। तो क्लास ए कहने का मतलब कि जब आपका रिक्वायरमेंट किससे बड़ा हो, जब आपका रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड आईपी, आप क्या बोल सकते हो? रिक्वायर्ड एड्रेस इज ग्रेटर देन 65536 हो। जब रिक्वायर्ड एड्रेस 35536 से अधिक हो तो किसका यूज करेंगे हम? तो यूज करेंगे हम क्लास ए का। समझिए इस बात को। लेकिन अगर हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट क्या बोल सकता हूं मैं? रिक्वायर्ड एड्रेस जो है वो ग्रेटर देन 255 का है एंड लेस देन 6535 का है, तो कौन से क्लास का एड्रेस लेंगे? क्लास बी का लेंगे। लेकिन जब रिक्वायरमेंट हमारा कितने का होगा? जब रिक्वायरमेंट हमारा होगा लेस देन, रिक्वायर्ड एड्रेस लेस देन 255 हो, तो कौन से क्लास का आईपी यूज करेंगे? सी। तो जब क्लास वर्ड आप सुने तो समझ लें कि आईपी का कितना बड़ा रेंज आप यूज करना चाह रहे हैं। आईपी का कितना बड़ा रेंज आप यूज करना चाहते हैं। अगर हमारा रिक्वायरमेंट मोर देन 65536 से ज़्यादा है, 65,536 से अधिक का है, तो डेफिनेटली मुझे किस क्लास रेंज को यूज़ करना होगा? क्लास ए का। लेकिन अगर हमारा रिक्वायरमेंट 255 से अधिक बट 65,535 से कम है, 65,535 से कम का है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? क्लास बी का आईपी रेंज यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा रिक्वायरमेंट किससे कम का है? 255 से भी कम एड्रेस का है, तो कौन सा क्लास यूज़ करेंगे? तो ये पॉइंट याद रहेगा। तो क्लास एक्चुअली रेफर क्या कर रहा है? क्लास रेफर कर रहा है साइज ऑफ आईपी रेंज को, साइज ऑफ आईपी रेंज को। अब रही बात कि जब हम बात करते हैं
क्लास का, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स आता है जिसको आप याद रखिए। सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रखना है आपको कि आप अगर यूज़ कर रहे हैं क्लास ए, तो क्लास ए में नेटवर्क के लिए कितने बिट होता है, क्योंकि यू नो कि आईपी एड्रेस जो है आपका वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है। ये भी पॉइंट याद रखना है ध्यान से। अगर मैं बात करूं आईपी एड्रेस का, तो एक आईपी एड्रेस एक्चुअल में कंसिस्ट होता है 2 पोर्शन को मिला करके, 2 पोर्शन को मिला के बना होता है। अगर मैं बात करूं आईपी एड्रेस इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, होस्ट बिट प्लस, या यूँ कहो कि सबसे पहले पोजीशन पे रखा जाता है किसे, नेटवर्क बिट को, प्लस होस्ट बिट। अब अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 की, तो आईपी वर्जन 4 में टोटल कितना बिट होता है, 32 बिट एड्रेस होता है। अभी तो हमने पढ़ा था, हाँ कि ना। आईपी वर्जन 4 कितने बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है। चलो गुड। तो होस्ट बिट और नेटवर्क बिट दोनों मिला करके क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। गुड। एक और बात समझ लो, यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो आईपी एड्रेस इक्वल टू n प्लस, जहाँ n देख लेना तो आप क्या समझ लेंगे, नेटवर्क बिट, और h कहने का मतलब क्या समझेंगे, होस्ट बिट। याद रहेगा ये पॉइंट। और नेटवर्क बिट हमेशा कहाँ से काउंट होगा, लेफ्ट हैंड साइड से। होस्ट बिट हमेशा कहाँ से काउंट होगा, राइट हैंड साइड से। दिस इज द फिक्स फॉर्मेट। अब क्लासेस का जो डिवीजन किया गया है, इसमें मेन रोल जो प्ले करता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। क्या, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या है कि टोटल तो 32 बिट होना है बॉस। चलो बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल होना है। अब देखो अगर टोटल 32 बिट्स हैं, अब 32 बिट्स में होस्ट के लिए कुछ बिट्स होंगे रिजर्व, और कुछ किसके लिए होंगे, नेटवर्क के लिए होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क बिट को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, n या 1, और होस्ट बिट को 0 से रिप्रेजेंट करोगे, तो कहीं अगर मैंने लिखा ऐसे, कैसे लिख दिया, 1 1 1, कितनी बार लिखा अभी, 3 4 5 6 7 8 बिट का क्या होता है कंप्यूटर में, 8 बिट का 1 बाइट होता है, और 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर होता है। इसको 8 बिट कॉम्बिनेशन को ऑक्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलोगे एक ऑक्टेट। क्या बोलेंगे, एक ऑक्टेट, OCTET। क्या बोलते हैं इसको, एक ऑक्टेट है ये। और अगर मैं बिट पूछूं तो क्या बोलेंगे आप, 8 बिट है, 8 बिट या 1 ऑक्टेट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन अब कितने बिट्स हुए, क्या लग, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हुए, 16। ऑक्टेट कितना हुआ, 2। वेरी गुड। अब अगर फिर से मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन कितना ऑक्टेट हुआ, 3 ऑक्टेट हुआ। अगेन बिट्स कितने हुए, 24 बिट्स हुए, 4 5 6 7 8। अब मैं पूछूं कि टोटल कितने बिट्स हैं, टोटल तो 32 बिट्स हैं, हाँ कि ना, जी बिल्कुल। अब इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितने हैं, ये बताइए आप, क्या बताएंगे, n बिट्स कितने हैं, गलत जवाब, उम्मीद नहीं थी, 24 बिट। 1 को गिन लीजिए, उसके बाद बताइएगा। नेटवर्क बिट्स कितने हैं, 24। ओके, होस्ट बिट कितने हैं, जल्दी बताइए, 8 बिट, क्योंकि होस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। तो ये होस्ट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क बिट को। अब आपसे पूछें कि नेटवर्क के लिए कितना ऑक्टेट यूज हुआ है, तो क्या बोलिएगा। अगर मैं पूछूं कि नेटवर्क के लिए कितने ऑक्टेट यूज हुआ है, नेटवर्क के लिए कितना ऑक्टेट यूज हुआ है, तो बोलेंगे कि 3 ऑक्टेट यूज हुआ है। एक्सीलेंट। और अगर मैं पूछूं होस्ट के लिए कितना ऑक्टेट यूज हुआ है, तो क्या जवाब देंगे आप, 1 ऑक्टेट यूज हुआ है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। ये छोटी छोटी बातें आगे आपको सबनेटिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाला है।
लेकिन अगर इन सारी चीज़ों का भूल जाते हैं तो फिर सबनेटिंग ब्रेटली के बाउंसर की तरह निकलने वाला है। और सबनेटिंग और आईपी एड्रेसिंग दैट इज़ द कोर टॉपिक ऑफ CCNA। अगर किसी को OSI रेफरेंस मॉडल, TCP IP नेटवर्क मॉडल और आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग नहीं आता है, मतलब समझ लीजिए कि झोला छाप नेटवर्क इंजीनियर है। मेन कोर पार्ट यही है। ऐसे तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कहीं से देख के कोई भी कर लेगा, लेकिन उससे पूछेंगे कि कैसे काम कर रहा है तो नहीं बता पाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। सर वो भी लिखते हैं ना, वो कितना बाइट कितना बिट होगा वो बता दें। ये पॉइंट भी लिखने की चीज़ है, चलिए लिख देता हूँ। देखो 0 और 1 को बोलते हैं बिट। 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं कंप्यूटर में। और अगर 4 बिट मिलता है, कितना? 4 बिट्स मिलता है, तो 4 बिट्स का होता है 1 निबल। क्या होता है? 1 निबल। और जब 8 बिट्स मिलता है तो 8 बिट्स का होता है 1 बाइट। क्या बोलते हैं? 1 बाइट। और 1 बाइट बराबर होता है 1 कैरेक्टर। अगर हम कंप्यूटर में एक कोई भी शब्द लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम कितना मेमोरी लगेगा, कितना बाइट मेमोरी चाहिए? तो जितना कैरेक्टर उतना बाइट। अगर मैं पूछूं कि जो कैरेक्टर लिखा गया है, कैरेक्टर लिखने के लिए कितना बाइट मेमोरी लगा होगा, तो क्या बोलिएगा? 9। हबनेट लिखने के लिए कितना बाइट मेमोरी लगेगा? 6। हबनेट में देख लीजिए HUBNET 6 लगेगा। अब अगर किसी माता पिता से पूछिए, उसका भले ही 8-10 गो बाल बच्चा हो, पड़ोसी का 1 गो बाल बच्चा का नाम उसको याद रहे चाहे नहीं रहे, अपना 9-10 बच्चे हैं उसका नाम याद रहता है। तो हम पहले किसका एग्जाम्पल लेंगे? खुद का ही ना लेंगे। जोक्स अपार्ट। अब हम लोग 8 बिट का क्या देखें? 1 बाइट। 1 बाइट बराबर क्या? 1 कैरेक्टर। देन आफ्टर बात करें कि अगर 1024 बाइट्स मिलता है, 1024 बाइट्स मिलेगा तो क्या बनेगा? 1 किलो बाइट। क्या बनेगा? 1 किलो बाइट। और जब 1024 किलो बाइट मिलता है तो क्या बनता है? तो बनता है 1 मेगा बाइट। क्या बनता है? 1 मेगा बाइट। क्या बनेगा? 1 मेगा बाइट। और जब 1024 मेगा बाइट बनता है, मिलता है तो क्या बनता है? 1 गीगा बाइट बनता है। और जब 1024 गीगाबाइट मिलता है तो बनता है क्या? 1 टेराबाइट। और जब 1024 टीबी मिलता है तो बनता है 1 पीबी पेंटाबाइट। तो ये पॉइंट याद रखेंगे तो ठगाने का चांसेस भी नहीं है। मान लीजिए कि हम गए हार्ड डिस्क लेने, हम उसको बोले कि 1 टीबी का हार्ड डिस्क दे दो, वो बोलेगा सर ओकरा से बड़का दे रहे हैं, 1 जीबी का ले लीजिए ना। वहाँ अब बड़का है कि छोटका ही तो पता रहना चाहिए ना। तो ये मेमोरी यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। जैसे हम लोग कैसे डिस्टेंस को अलग अलग यूनिट में मेज़र करते हैं, टाइम को अलग अलग यूनिट से मेज़र करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में स्टोरेज को मेज़र करने का ये सारा यूनिट्स हैं। अब अगर कोई बोले कि कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या होता है तो क्या बोलेंगे? बिट। 0 और 1 को बिट कहते हैं। बारिश हो रही है क्या? नहीं। ओके, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब हम लोग सबनेटिंग पढ़ेंगे तो एक चीज़ और हमें आना होगा उसके लिए, और उसको बोलेंगे नंबर कन्वर्जन। हमें क्या सीखना होगा? नंबर कन्वर्जन, लाइक बाइनरी को डेसिमल में। अब नंबर सिस्टम क्या होता है बाद में बात करेंगे, पहले ये हम लोग क्लास को थोड़ा सा समझ लेते हैं ज़्यादा डीपली। ओके, तो इसमें अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितने हैं, अब ये जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स है ना, उसको आप नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को जब भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप
स्लैश नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो हमने लिखा इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितने हैं, 24 है। और ये जो स्लैश नोटेशन हमने लिखा इसी को बोला जाता है CIDR वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? ये जो /24 लिखा गया है आप क्या बोलोगे? CIDR वैल्यू क्या है इसका? तो 24 है। और CIDR का मतलब क्या होता है? CIDR का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है अगर फुल फॉर्म की बात करें तो। और अगर CIDR की बात करें तो इसको स्लैश नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर /24 लिखे हैं तो CIDR वैल्यू क्या है इसका? 24 है। अगर /20 लिखे हैं तो CIDR वैल्यू क्या है? 20 है। अगर /21 लिखे हैं तो CIDR वैल्यू क्या है? 21 है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आएगा बस थोड़ी देर में। जब हमें ये देखना हो कि किसी एड्रेस में नेटवर्क्स के लिए कितने बिट हैं और होस्ट के लिए कितने बिट हैं, ताकि ये हम डिसीजन ले सके कि इस IP रेंज में मैक्सिमम कितना वैलिड होस्ट बन सकता है, कितने वैलिड नेटवर्क्स बन सकते हैं, तो इस बात का पता दो आधार पे लगा सकते हैं, या तो CIDR वैल्यू को देख करके या सबनेट मास्क को देख करके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मान लो, और इसे हम क्या बोलेंगे कि जब नेटवर्क बिट अगर तरीके से देखो कि कुछ ऐसा है लिखा हुआ 1 1 1 1 कितनी बार? 4 5 6 7 8। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं बोलूं कि बताओ कि स्लैश नोटेशन क्या लिखा जाए इसका? स्लैश क्या लिख सकता हूं? अगर आप लोग समझे हैं तो आंसर कीजिए। स्लैश नोटेशन के रूप में किसे लिखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ होस्ट बिट को कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट को? तो इस पूरे एड्रेस को देख के आपको क्या लग रहा है कि नेटवर्क के लिए कितने बिट्स हैं? तो 8 लिख दीजिए ना, यही तो बताना था आपको, यही तो बताना था। अब अगर मैं पूछूं कि इसका CIDR वैल्यू क्या है इस एड्रेस का? /8 है CIDR वैल्यू। अब अगर CIDR वैल्यू 8 है तो इसी को आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे क्लास A। क्या बोलेंगे? क्लास A। अब क्लास A कहने का मतलब कि नेटवर्क के लिए 1 ऑक्टेट, और ये जो 3 ऑक्टेट्स हैं ये किसके लिए है? होस्ट के लिए। 3 ऑक्टेट किसके लिए? यही बात मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो नेटवर्क के लिए कितना ऑक्टेट? 1 ऑक्टेट। और बाकी का 3 ऑक्टेट किसके लिए? अब 3 ऑक्टेट कहने का मतलब 24 बिट्स किसके लिए? होस्ट के लिए। तो अगर मैं बात करूं इसकी कि नेटवर्क के लिए कितना बिट हो गया? 8 बिट बोले तो 8। अब इसी पॉइंट को अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो लिख सकता हूँ नेटवर्क बिट्स कितना है? क्या बोलेंगे? 8। अब नेटवर्क बिट अगर 8 है तो नेटवर्क के लिए ऑक्टेट कितना यूज हो रहा है? ऑक्टेट कितना यूज होगा? क्या बोलिएगा? एक ही ना, 1 मतलब 1। अब अगर मैं बात करूं CIDR वैल्यू का तो इसका CIDR वैल्यू क्या होगा? क्या बोलिएगा? /8। CIDR वैल्यू क्या है? /8। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ नेटवर्क की, नंबर ऑफ नेटवर्क्स की, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितना होगा? नंबर ऑफ नेटवर्क होगा 2 to the power n। क्या होगा? 2 to the power n। टू दी पावर n। पावर कैसे लिखते हैं हमें? कैसे करते हैं पावर? सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिख देना। उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाइएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, दोबारा दबाइएगा तो 2 to the power n कहने का मतलब 2 का पावर कितना है इसमें? जल्दी बताइए। नेटवर्क बिट्स कितना है अभी तो आप देखे हैं, पक्का ना? तो 2 to the power क्या होगा? अब इसको पावर के रूप में देना हो लिख देते हैं यहाँ पे।
तो कितना नेटवर्क बन सकता है इसमें? 256। 2 to the power 8 कितना होता है? 256 होता है कि ज़्यादा होता है? नहीं, 256 ही होता है। अब अगर हम नंबर ऑफ होस्ट की बात करें, नंबर ऑफ होस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए क्या होता है? 2 to the power h। 2 to the power h। h कहने का मतलब होता है होस्ट बिट। h कहने का मतलब, तो होस्ट के लिए टोटल कितना बिट है सर? अभी भी तो देखा है आप लोगों ने, होस्ट के लिए 24 बिट्स बचा। परफेक्ट। अगर इतना समझने लगे तब तो काम ही आसान हो गया, लेकिन याद भी रखना है 2 to the power 24। अब 2 to the power 24 अगर आप कर रहे हो तो क्या इसका वैल्यू आएगा? टू दी पावर 24 कहने का क्या मतलब? टू टू दी पावर 24 कहने का मतलब कितना? लगभग 16 मिलियंस के करीब एड्रेस बनेगा। कैलकुलेट करके देख लेना है, लगभग 16 मिलियंस के करीब एड्रेस जाएगा। अगले पॉइंट पे आए तो एज अ 7th पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं इससे रिलेटेड? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि ये सूटेबल किसके लिए है? क्लास ए का जो रेंज है, इस रेंज का आईपी कौन यूज़ करता होगा? कहाँ यूज़ होता है? तो क्या बोलेंगे? यूज्ड बाय, अच्छा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट किसका होता है? आईएसपी का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। यूज्ड बाय आईएसपी, वेयर required number of address is greater than 6565535। जहाँ 65,535 536 से ज़्यादा एड्रेस चाहिए वहाँ किसका यूज़ किया जाएगा? क्लास ए का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज क्या होता है? कंप्लीट रेंज इज, क्या रेंज होता है जी? 1.0.0.0 से लेकर के 126.255.255.255 ये कंप्लीट रेंज होता है। अब इसमें भी जो प्राइवेट रेंज होता है इसका, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आईपी एड्रेस का 2 टाइप होता है, प्राइवेट और पब्लिक। तो जो प्राइवेट का रेंज है वो क्या होता है? अब प्राइवेट के अलावा जो होगा 1.0.0.0 से लेकर के 126.25 225 255 255.255 इसको क्या मानेंगे हम? पब्लिक मानेंगे, जो प्राइवेट रेंज के अलावा होगा इस रेंज में। तो प्राइवेट का रेंज आपका स्टार्ट होता है 10.0.0.0 से लेकर के अप टू कहाँ तक? 10.255.255.255। आई बात समझ में? तो अगर मान लो कि एक आईपी मैं लिखूं और आप लोगों से पूछूं, बता देंगे कि कौन सा आईपी है? पक्का? चलिए, तो हम एक आईपी लिख रहे हैं 120.11.78.2, ये /8। अब बताओ कि किस क्लास का आईपी है? तो सबसे पहले /8 देख के क्या पता लग जाना चाहिए आपको? क्लास ए का आईपी है। अब ये प्राइवेट है कि पब्लिक है, ये बताइए आप जल्दी। प्राइवेट है कि पब्लिक है? हाँ, क्योंकि प्राइवेट रेंज का पहले ऑक्टेट
का वैल्यू 10 होना चाहिए। अगर पहले ऑक्टेट का वैल्यू 10 नहीं है, 10 के अलावा कुछ भी है, पब्लिक तो ये पब्लिक हो गया क्लास ए बी। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा होता 10.10.10.10। अब ये क्या है, प्राइवेट की पब्लिक? लीजिए, कर लीजिए बात। अभी अभी तो आप देखें, अगर पहला ऑक्टेट 10 से शुरू होता है तो फिर क्या होगा? प्राइवेट है ये। तो क्लास ए से रिलेटेड इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इसमें होस्ट बिट कितना है? होस्ट बिट्स भी याद रखना है, कितना है? 24। तो ये 10 पॉइंट्स अपना बनता है हर क्लास के लिए। अब हम लोग बात करते हैं किस क्लास का? क्लास बी का। तो क्लास बी से रिलेटेड भी सबसे पहली बात क्या? क्लास बी से रिलेटेड भी सबसे पहली बात होनी चाहिए अपने लिए नेटवर्क के लिए कितना बिट हो जाएगा यहाँ पे? नेटवर्क के लिए 2 बिट और होस्ट के लिए 2 बिट। चलो, अगर यहाँ समझ रहे थे हम लोग तो उसी बात को समझते हैं। ये तो क्लास ए की बात हमने किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 0 0 0 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कि स्लैश नोटेशन क्या होगा इसका? 16। तो 16 लिखेंगे और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्लास ए। इसके क्या नाम दिया गया? क्लास ए। नो, क्लास ए तो ये था /8 क्लास बी। अब इसी चीज़ को हम लोग समराइज कर लें। जैसे क्लास ए के लिए हमने समराइज किया, तो क्लास बी को समराइज अगर करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे यहाँ पे? रिक्वायर्ड एड्रेस जब क्या हो? ग्रेटर देन 255। अगर 255 से ज़्यादा एड्रेस मेरे को चाहिए तो किसको यूज़ करेंगे? क्लास बी का यूज़ करेंगे। यूज्ड व्हेन required address is more than, that is the first point. Second point is what? अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें नेटवर्क बिट कितना होता है? नेटवर्क बिट्स क्या होगा? 16 होगा। इसमें नेटवर्क बिट कितना हो गया? 16 हो गया। करेक्ट। अगले पॉइंट की तरफ आए तो क्या बोल सकता हूं मैं? इसमें नेटवर्क के लिए कितना ऑक्टेट यूज हो रहा है? नेटवर्क ऑक्टेट कितना है? 2। थर्ड पॉइंट की तरफ आए CIDR वैल्यू क्या होगा इसका? CIDR क्या वैल्यू होगा? /16। करेक्ट। अब उसके बाद बात करें हम तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितना बनेगा इसमें? नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितना मैक्सिमम बन सकता है? तो 2 टू द पावर कितना? 2 पावर कितना? 16।
कहने का मतलब कितना हो जाएगा 65,000, इतना ही होगा ना, 65,000 होगा कि 32,000 होगा? 2 पावर 16 क्या आता है? अगर 2 पावर 16 की बात करें तो 65,536 आना चाहिए, 65,536 आना चाहिए, है ना? ऐसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वल टू पावर, और यहाँ पे मान लो 2 और पावर कितना देना है मुझे 16 ना, 65,536, यहाँ से इवैल्यूएट करके देख लेंगे जस्ट फॉर कंफर्मेशन। नंबर ऑफ नेटवर्क्स के बाद बात करी जाए तो नेक्स्ट क्या होता है? नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितना होगा 16, ये भी 16 होगा। अब नंबर ऑफ होस्ट्स कितना हो जाएगा? तो 2 पावर कितना बोलोगे, ये भी 16 होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितना होगा? वही 65,536 होगा। नेक्स्ट क्या देखना है? यूज़ कहाँ होता है? यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी संस्थाएं जो है, जो MNCs हैं, वो क्या यूज़ करेंगी? अब उसके बाद क्या है कि इसका कंप्लीट रेंज क्या होता है? कंप्लीट इसका रेंज क्या होता है? तो इसका रेंज शुरू होता है आपका 128 से। अब आप लोग के दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि 127 कहाँ चला गया सर? नहीं, तो 127 को एक स्पेशल रेंज में रखा जाता है जो हम पढ़ेंगे, जो स्पेशली यूज़ होता है लुप बैक एड्रेस के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए। और जो उसका रेंज कंप्लीट रेंज होता है जो पढ़ेंगे हम लोग इन डिटेल, वो रेंज आपका होता है 127.0.0.1 से लेकर के आप 127.255.255.255 का रेंज होता है, और ये स्पेशली यूज़ होता है ट्रबल शूटिंग के लिए, लुप बैक रेंज। कंप्लीट आईपी आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक? 191.255.255.255। अब ये क्यों यहाँ तक जाता है, इसके पीछे रीज़न है, पूरा कैलकुलेशन है, ऐसे रटना नहीं है, बट अभी लिख रहे हैं तो बस लिख देते हैं। देखो, रेंज मैक्सिमम वहाँ तक जाता है जितना कि ऑक्टेट यूज़ हो रहा है। तो कितना ऑक्टेट इसमें यूज़ हो रहा है, ये देख लो। तो इसमें 2 ऑक्टेट यूज़ हो रहा है, तो 2 बिट को रिजर्व कर लो। जैसे कंप्लीट अगर मैं देखूँ, ऐसे लिख करके छोड़ दो। कैसे लिख के छोड़ दो, मैं समझा रहा हूँ। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जितना ऑक्टेट यूज़ हो रहा है उतने बिट को मास्क करो। बिट मास्क का मतलब यहाँ होता है 0 को 1 में कन्वर्ट करना। बिट मास्किंग का मतलब 0 को किस में कन्वर्ट करना? 1 में कन्वर्ट करना बिट मास्किंग कहलाता है। ओके, तो इसमें से अगर 1 ऑक्टेट यूज़ हो रहा है तो कितने बिट को मास्क करेंगे? 1 अगर ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज़ हो रहा है तो 1 बिट को मास्क करो। बिट मास्क मतलब इस 0 को 1 में कन्वर्ट करो। किधर से? लेफ्ट हैंड साइड से, बिकॉज नेटवर्क बिट किधर से यूज़ होता है? लेफ्ट हैंड साइड से। अब अगर आप इसका डेसिमल वैल्यू निकाल करके देखिए तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 128। क्या होगा? 128 128। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये तो 0 है ही, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या? 0.0.0।
अब सोचिए कि एड्रेस रेंज आपका कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। मान लीजिए आपका एड्रेस रेंज स्टार्ट हुआ है इसका क्लास बी वाले का कहाँ से, क्लास ए वाले का कहाँ तक जाएगा, क्लास ए वाले का जाएगा 126 तक। क्यों? क्योंकि 127 एक स्पेशल एड्रेस रेंज होता है, किसके लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए, जैसे कि लुक बैक रेंज कहा जाता है। तो क्लास ए का रेंज कहाँ तक गया, ध्यान से देखिए तो, 1 से लेकर के कहाँ तक, क्योंकि हर रेंज से 2 एड्रेस को एक्सक्लूड कर दीजिए, तो 2 अगर इसमें से एक्सक्लूड कीजिएगा तो कहाँ तक जाएगा, एगो 0 छट गया, एगो 127 छट गया, नहीं। अब आते हैं क्लास बी के, ये क्लास बी के ऊपर। तो क्लास बी के लिए हमने क्या अभी सिखाया कि जितना नेटवर्क के लिए ऑक्टेट यूज हो रहा है उतने बिट को मास्क कीजिए। तो कितना बिट मास्क कीजिएगा इस बार 2 बिट मास्क होगा। तो 2 बिट जब मास्क कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा, जब कन्वर्ट कीजिएगा, अगर कन्वर्जन आता होगा तब तो समझ में आ जाएगा, नहीं आ रहा है कन्वर्जन तो थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए इसका जो पोजीशन वैल्यू होता है वो होता है 128, बगल वाला जो डिजिट है उसका पोजीशन वैल्यू होता है 64, उसके अगल बगल वाले के मतलब राइट साइड वाले का इसका होता है 64, इस ये वाला जो 0 का पोजीशन है इसका होता है 32 एंड सो ऑन घटते जाएगा। 32 के बाद क्या होगा, 32 के बाद क्या होगा 16, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1। अब इधर अगर 1 रहता तब तो फर्क पड़ता है कि 2 हो कि 8 है, लेकिन अगर 1 कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक, तो जिसके सामने 1 है उसको आपस में जोड़ दीजिए आप। तो 128 के सामने 1 है और 64 के सामने 1 है, बाकी किसी के सामने 1 है नहीं है, तो हम किसको जोड़ देंगे आपस में, 128 और 64 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाएगा 192 तक। अब इसमें से हमें 1 घटा लेना है, तो 1 घटाएंगे तो कहाँ तक जाएगा 191 तक। तो मैक्सिमम रेंज कहाँ तक गया, अब सवाल आता है कि इसमें प्राइवेट रेंज क्या होगा, इसमें प्राइवेट रेंज क्या होता है। तो प्राइवेट रेंज इसका होता है आपका 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255। मतलब अगर कोई भी एड्रेस 172 और 16 मतलब पहले ऑक्टेट में 172 दूसरे में 16 हो, वहाँ से लेकर के अगर पहले में 172 ही हो और दूसरे में 31 तक हो तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, प्राइवेट आईपी एड्रेस। किस क्लास का, क्लास बी का। आगे बढ़ा जाए। अब अगर मान लीजिए कि एक आईपी एड्रेस हमने कहीं लिखा हुआ देखा 170.15.9.2, ये किस क्लास का आईपी लग रहा है, देख के बताएंगे किस क्लास का आईपी है, क्लास बी। अब क्लास बी का प्राइवेट है कि पब्लिक है, पब्लिक है। क्यों, क्योंकि पहला ऑक्टेट 172 नहीं है, तो ऐसे ही क्लियर है कि ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। नहीं, अच्छा चलिए मान लीजिए 172 रहता, अब प्राइवेट है कि पब्लिक है, कर दिया गलती, अभी भी ये पब्लिक है, क्योंकि प्राइवेट होता तो दूसरा ऑक्टेट जो है इसका वो 16 होता, 16 से 31 तक जो है, बोलेंगे नहीं नहीं है। अब अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे मैंने डाल दिया 31, अब ये क्या है, प्राइवेट है कि पब्लिक है, अब ये प्राइवेट हो गया। लेकिन मान लिया जाए कि ये 31 ही है लेकिन इसको 75 कर दिया हूँ, अब ये प्राइवेट है कि पब्लिक है, पब्लिक है। तो अब आप प्राइवेट और पब्लिक आईपी कम से कम पहचान पाएंगे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए।
क्लास सी की बात करें, क्लास सी की अगर बात करें तो क्लास सी में नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितना होगा? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट 3 है और नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना है? 1 है। अब देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग क्लास ए से सी की तरफ बढ़ रहे हैं तो नेटवर्क का साइज इंक्रीज करता जा रहा है और होस्ट का साइज डिक्रीज करते जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब इससे रिलेटेड अगर फैक्ट्स को देखें तो आते हम लोग थोड़ा और नीचे वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए स्लैश नोटेशन क्या लिखा जाएगा? 24 लिखा जाएगा। वेरी गुड। क्लास क्या लिखेंगे जल्दी बताइए मुझे? क्लास क्या होगा? सी। हाँ कि ना? यस। अब इसी को एलेबरेट कर लिया जाए। चलिए फर्स्ट फैक्ट हम लोग देखना शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास सी में एक बात और यहाँ पे क्लियर कर लिया जाए कि क्लास सी में नेटवर्क के लिए कितना ऑक्टेट यूज हो रहा है? 3। तो इसका मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाएगा? 3 बिट को मास्क करके देख लीजिए। तो 3 बिट को जब मास्क कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? 224। क्या होगा? अब एक तो पहला खुद इंक्लूडेड है, एक आखिरी को घटा लेंगे क्योंकि हर रेंज से 2 माइनस करना है। क्यों माइनस करेंगे आगे बात करते हैं इसके ऊपर। एक पहला एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है जिसे एनआईडी बोलते हैं, और आखिरी एड्रेस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। तो एनआईडी और बीआईडी को हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो उन दोनों को माइनस कर करके अगर देखा जाए तो 224 में से कितना घटाएंगे आप? 1 घटा दीजिए। तो कहाँ तक रेंज आएगा? ये 223 तक जाएगा, याद रखना है। Used when required address is less than 255। जहाँ 255 से कम एड्रेस चाहिए वहाँ इसमें हाँ वहाँ क्लास सी यूज़ कीजिए। अब छोटे ऑफिसेज में क्या यूज़ होगा? क्लास सी का। नेटवर्क बिट्स कितना होगा इसके लिए? नेटवर्क बिट्स होगा इसके लिए, जल्दी बताइए। 24। एक्सीलेंट। 24। और उसके बाद अगर बात करी जाए तो नेटवर्क ऑक्टेट कितना इसके लिए यूज़ होगा? हाँ, नेटवर्क ऑक्टेट यूज़ होगा इसके लिए 3। उसके बाद अगर हम बात करें CIDR वैल्यू को तो CIDR वैल्यू क्या होगा इसका? /24। अच्छी बात है। उसके बाद अगर बात करें नंबर ऑफ नेटवर्क्स का तो क्या बनेगा? हाँ, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनेंगे इसमें? 2 पावर 24। इवैल्यूएट करके देख लेना है। नंबर ऑफ अगर होस्ट्स की बात करें, नंबर ऑफ होस्ट की बात करें तो ये होता है 2 पावर 8 जिसका वैल्यू हो जाता है 256। अब हर रेंज में -2 करके चलेंगे वैलिड होस्ट निकालने के लिए। मतलब मैक्सिमम कितना होस्ट वैलिड मिल सकता है इसमें? 254। अब इसके बाद बात करें हम लोग नंबर CIDR भी लिख ही दिया, नंबर ऑफ होस्ट भी लिख दिया। अब यूज़ कहाँ होता है? नंबर ऑफ होस्ट बिट ना, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। ऑब्वियसली होस्ट के लिए कितने बिट्स हैं? 8। यूज्ड कहाँ होगा? यूज्ड बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन।
इसका कंप्लीट रेंज क्या होता है? कंप्लीट रेंज क्या होता है? तो कंप्लीट रेंज होता है इसका 192, 191 तक तो क्लास बी में यूज़ हो रहा था। 192.0.0.0 से लेकर के कहाँ तक? 223 तक। अब ये भी तो निकाले हैं 224, तो मतलब 223.255.255.255 ये रेंज यूज़ होगा। अब इसमें प्राइवेट का रेंज क्या होता है? इसमें प्राइवेट रेंज जो होता है आपका वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो प्राइवेट रेंज आता है आपका 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255। मतलब कोई भी एड्रेस जिसमें कि पहला ऑक्टेट 192 हो, दूसरा ऑक्टेट 168 हो, उसके बाद कुछ भी हो, वो क्या माना जाएगा? क्लास सी का प्राइवेट आईपी माना जाएगा। करेक्ट। अब याद कीजिए कि हम लोग अभी तक लैब इन्वायरमेंट में कौन सा आईपी डाल रहे थे? क्लास सी का प्राइवेट रेंज का आईपी डाल रहे थे, यही ना? अब मान लीजिए कहीं अगर आपने आईपी लिखा हुआ कोई देखा, लाइक 201.8.8.3/24, ये किस रेंज का आईपी है? पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक। किस क्लास का? पक्का? अच्छा, कहीं आईपी अगर आपने ऐसा देखा 192.160.1.1/24, ये किस क्लास का है? पब्लिक है ना? पक्का? अच्छा, अगर यहाँ पे 68 हो गया, अब किस क्लास का है? तो परफेक्टली इतना तो चेक करना आ गया ना कि कोई भी आईपी देख करके आप बता देंगे कि किस क्लास का है और साथ में प्राइवेट है कि पब्लिक है। करेक्ट? ओके। 11.129.78.31/8 किस क्लास का आईपी है ये? हाँ, हम पहले क्लास पूछे हैं ना? क्लास A/8 देख करके आपको तुरंत बोल देना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगना। अब ये प्राइवेट है कि पब्लिक है? अगर पहला ऑक्टेट 10 होता तब बिल्कुल बोल सकते थे कि प्राइवेट है, लेकिन जब फर्स्ट ऑक्टेट क्या है तो क्या बोलेंगे? पब्लिक। तो क्या बोलेंगे इसे? तो हम इसे पब्लिक बोलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हमने कोई एक आईपी अलग लिखा, सपोज 160.112.89. अच्छा बैठा 8/16 किस क्लास का आईपी है? अब बी क्लास का आईपी है, प्राइवेट है या पब्लिक है? पब्लिक कैसे है? क्योंकि 172 से स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर फर्स्ट ऑक्टेट 172 होता और सेकेंड ऑक्टेट का वैल्यू 16 से लेकर के 31 तक कुछ भी होता तो क्या मानते इसे हम? प्राइवेट मानते। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो आज के लिए यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास डी और ई के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम लोग सबनेटिंग स्टार्ट करेंगे, जो CCNA के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।